नमस्कार, मैं हूं राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। पैसे के दम पर चुनाव लड़ना अब आम बात हो गया है। पहले यह पैसे का खेल केवल अमेरिका के चुनावों में देखा जाता था, लेकिन पिछले कई सालों से या कई दशकों से अब भारत में भी पैसे के दम पर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अच्छे और योग्य उम्मीदवारों के बजाय उन लोगों को टिकट देना भी पसंद करती हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है अब चुनाव भी वही जीतते दिखाई भी देते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती स्तर का चुनाव हो। हर जगह अब पैसे का खेल आम बात हो गया है। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था है, उसने एक रिपोर्ट अभी जारी की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस राजनीतिक दल के पास कितने रुपए हैं या कहिए कितनी संपत्तियां हैं। यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी किया गया है। 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का इसमें विश्लेषण किया गया है। इस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि 7 राष्ट्रीय पार्टियों के पास कुल 6,988 करोड़ रुपए हैं। वहीं 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पास 2,129 करोड़ रुपए हैं। तो 7 राष्ट्रीय पार्टियां जहां लगभग 7,000 करोड़ रुपए अपने पास रख रही हैं, वहीं 44 क्षेत्रीय पार्टियों के पास महज कहिए कि 2100 करोड़ रुपए ही दिखाई दे रहा है। वहीं इसके अंदर भी काफ़ी कुछ आपको नज़र आएगा और वो है अंतर। इन 7 राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, जिसके पास कुल संपत्ति का 70% हिस्सा है, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए में लगभग 4,847 करोड़ रुपए बीजेपी के पास है। वहीं दूसरी जो सबसे अमीर राष्ट्रीय पार्टी बताई गई है इस रिपोर्ट में, वो बीएसपी है, यानी मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी। इनके पास भी 698 करोड़ रुपए बताए गए हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, उसके पास 588 करोड़ रुपए बताए गए हैं। वहीं सीपीएम चौथे नंबर पर है, जिसके पास 569 करोड़ रुपए बताए गए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी की पार्टी है, इनके पास 247 करोड़ रुपए हैं। वहीं सीपीआई के पास 29 करोड़ और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के पास 8 करोड़ रुपए हैं। ये सभी राष्ट्रीय पार्टियों का विश्लेषण है। इसके बाद अगर हम लौटते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के पास कि किन पार्टियों के पास कितने संपत्ति हैं, तो उसमें अगर देखें तो सबसे अमीर क्षेत्रीय पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, उसके पास 563 करोड़ रुपए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर टीआरएस है, तीसरे नंबर पर एआईएडीएमके है, चौथे नंबर पर टीडीपी है और 5वें नंबर पर शिवसेना है। वहीं इसमें अगर देखें बिहार के क्षेत्रीय दलों की, तो बिहार के क्षेत्रीय दलों में सबसे अमीर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, जिसके पास 45 करोड़ रुपए हैं। वहीं आरजेडी क्षेत्रीय दलों की इस पार्टी में तीसरे नंबर पर खिसक गई है, उसके पास महज 3.24 करोड़ रुपए हैं, जबकि लोजपा आरजेडी से ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं या कहिए कि ज़्यादा संपत्ति रखे हुए हैं। लोजपा के पास 3,92,00,000 रुपए हैं, यानी कि आरजेडी संपत्ति के मामले में काफ़ी पिछड़ी हुई इस रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय दलों में बिहार में सबसे अधिक संपत्ति जेडीयू के पास 45 करोड़ रुपए है। वहीं अगर कुल सभी क्षेत्रीय पार्टियों की देखें तो उसमें सबसे अमीर समाजवादी पार्टी है। और वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय पार्टियों में तो सबसे अमीर बीजेपी है, जो लगभग 70% राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संपत्ति का हिस्सा उसके पास है। वहीं कांग्रेस इसमें तीसरे नंबर पर पिछड़ गई है। ऐसे में जब भी चुनाव होते हैं तो ये बात आम तौर पर बोली जाती है कि जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव जीतेगा।
वह उसी तरह से अपना कैंपेनिंग भी करेगा। और यह देखने को भी मिलता है, बीजेपी जहां हर गली गली गांवों में घुस जाती है, अपने चुनाव प्रचार प्रसार में अलग अलग तरीके प्रयोग करते नजर आती है, वहीं कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाती है। तो इसका एक बड़ा कारण ये संपत्ति भी है। बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संपत्ति का 70% हिस्सा उसके पास है, वहीं कांग्रेस के पास महज 8% हिस्सा ही है। यानी बीएसपी भी कांग्रेस से ज़्यादा पैसे रखे हुए है, ये 2019-20 की एडीआर की रिपोर्ट बताती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।